सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो ये शुरू करने से पहले सबसे पहला काम मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, वो क्या है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब बार बार नहीं बोलूँगा यार, फटाफट से जाके कर दो। देखो, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हमें 500 की जर्नी फटाफट से तय करनी है। जब तक मैं नेक्स्ट 2 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स OCM के कंप्लीट कर रहा हूँ, उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि 500 सब्सक्राइबर पूरे कर दो। फिर अगर एक बार 500 सब्सक्राइबर पूरे कर रहे हो तो गारंटी आप लोगों के लिए फिर मैं लेकर के आ रहा हूँ बहुत ज़ोरदार मैराथन बैक टू बैक। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है, देखो हम हिस्ट्री की बात क्यों कर रहे हैं, रीज़न बताता हूँ। क्योंकि शुरुआत में ना जब आप पढ़ना चालू करोगे तो शुरुआत में कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए जो हिस्ट्री को डिनोट करते हैं, जिधर हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स की जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में हमको पहले क्या समझना चाहिए कि पहले एक होता था गाँव। ठीक है, ये गाँव है, ढोलकपुर वाला गाँव जैसा होता था। ठीक है, तो होता क्या था कि पहले छोटे से गाँव के अंदर लिमिटेड लोग रहते थे। अब अगर लिमिटेड लोग रह रहे हैं तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो लिमिटेड लोग, लिमिटेड रिक्वायरमेंट। अब ये लिमिटेड रिक्वायरमेंट फुलफिल तो हो जाती थी, इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर 10 लोग गांव में रह रहे तो 10 लोग अलग अलग चीज़ें क्या कर रहे, प्रोड्यूस कर रहे। अब वो लोग अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, जो सिंपल सी बात है क्या होगा, आपस में वो लोग इंटरचेंज करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का हम क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करके ये लोग अपनी नीड्स कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन जैसे कि हमको पता है वी आर सोशल एनिमल, और हमारी जो नीड्स है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, तो होने क्या लगा, ये होने लगा कि बेसिकली धीमे धीमे इंसानों के जो ये गांव में बोल रहा हूँ छोटे छोटे, वो बहुत बड़े बड़े गांव बनने लग गए। अब जैसे ही बड़े बड़े गांव बनेंगे, अच्छा ये लोग जैसे घूमने निकल पड़े, वैसे क्या होता था दूसरे गांव के लोग भी क्या होते थे, घूमने निकल आए, या तो फिर क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। अब जैसे ही वो लोग शिफ्ट हो गए तो गांव क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो भी क्या हो गई, बढ़ने लग गई। अब जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी वहाँ पे एक फैक्टर देखने को मिलेगा। क्या फैक्टर देखने को मिलेगा कि अब कहीं ना कहीं हमको प्रॉपर मैनर में प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिससे हम हमारे जो भी रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके, और प्रॉपर तरीके से जो एक्सचेंज करना है कमोडिटीज़ का उसको प्रॉपर तरीके से कर सके। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स जो एक टर्म है वो डिराइव हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, रीज़न क्या था कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन उन्हीं रिसोर्सेज का हम किस तरीके से यूज़ करके प्रॉपर तरीके से इकोनॉमी को बिल्ड कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से बाकी जो आजू बाजू के राज्य है उनसे बेहतर हो सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है ना, पक्का ना? ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहना वीडियो पे, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम शुरू करते थे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से। देखो, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला हुआ है कि इकोनॉमिक्स जो हमारा वर्ड है वो अर्थशास्त्र से आया हुआ है, जो कि एक संस्कृत वर्ड है। तो पहले ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना, क्या बोला हुआ है कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है, इकोनॉमिक्स वर्ड आया हुआ है हमारा अर्थशास्त्र, जो कि कौन सा वर्ड है, संस्कृत वर्ड है। अच्छा, ये क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अर्थ का मतलब क्या होता है, पर्पस या तो फिर गोल। ठीक है, और नॉर्मली इकोनॉमिक्स क्या बताता है, पर्पस इन पर्टिकुलर लाइफ। मतलब क्या कि आज अगर हम हमारे रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का मैं क्या करूँ, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करूँ। क्यों 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 क्यों? अच्छा, अगर मैं प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करूँगा मेरे रिसोर्सेज का तो उससे मेरा लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम बात कर लेते हैं नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मान लो से फॉर एग्जाम्पल मैं राजा और तुम मेरी प्रजा, है ना। मैं राजा हूँ और मेरा एक राज्य है बहुत बड़ा, तो क्या होने लगेगा कि मेरे राज्य की अगर मुझे रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रॉपर तरीके से विद द पर्पस और एक गोल के ऑब्जेक्टिव लेकर के दिमाग में मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन करूँगा मेरे रिसोर्सेज का, जिससे मुझे क्या मिलेगा, एक प्रॉपर आउटकम मिलेगा। और जैसे मुझे एक प्रॉपर आउटकम मिलेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, नेशन का डेवलपमेंट होगा। मतलब वहाँ की इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगी, डेवलप होने लगेगी। पता है ऐसा बोला जाता है, एक गाना आया था, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, हाँ वही रुपया जो तुम बोल रहे थे। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं पढ़ाई पे। अच्छा,
एक इंग्लिश वर्ड था इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके हमारे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, वो आया था ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड का नाम क्या था? ओक्योनॉमस। ठीक है, वर्ड याद रखना, ओक्योनॉमस। अच्छा, ओक्योनॉमस को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक है ओक्योस। ओक्योस का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। और नॉमस दूसरा वर्ड जो है उसका मतलब होता है मैनेजमेंट। और इकोनॉमिक्स का मतलब ओक्योनॉमस का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब तुम लोग मुझे ऐसा बोलोगे, बोले भैया आपने तो ऐसा बोल दिया कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट, पर इकोनॉमिक्स का मतलब तो नेशन होता है। अच्छा, अगर मैं मेरे घर में लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अगर एक अच्छा आउटपुट दे रहा हूँ तो वो क्या हुआ? प्रॉपर इकोनॉमिक को मेंटेन करना हुआ। ठीक है, मतलब जो भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, रिसोर्सेज क्या है? जो पापा इनकम लेकर के आ रहे हैं, और उसका मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कौन से सेगमेंट में मैंने क्या किया, उसका यूज़ किया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, मैंने उसको एजुकेशन में कितना यूज़ किया, मैंने हाउस होल्ड फैसिलिटीज़ में कितना यूज़ किया, मैंने उसको फन एक्टिविटीज़ वगैरह में कितना यूज़ किया, मैंने एजुकेशन पे, मतलब जो भी सेगमेंटेशन मैंने किया, क्लोथिंग पे मैंने उसका कितना यूज़ किया। तो जिस तरीके से मैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करूँगा वैसा मुझे सामने क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स देखो, हमने ये इसके अंदर क्या पढ़ा? हमने दो चीज़ें पढ़ी। तो सबसे पहली चीज़ अपने ने क्या पढ़ी थी कि इकोनॉमिक्स जो है वो कौन से वर्ड से आया है, कौन सी लैंग्वेज से आया है? संस्कृत वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र। ये याद रखना, साथ साथ में बोलना, दिमाग में बैठ जाएगा पक्का। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि अर्थशास्त्र दो वर्ड से डिराइव है। अर्थ का मतलब क्या होता है? पर्पस या तो फिर गोल। एंड इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या बताता है? वो एक ऐसा साइंस है जो बेसिकली हमको बताता है कि पर्पस किस तरीके से हमको हमारी लाइफ में फुलफिल करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि इकोनॉमिक्स जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, आया है ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है ओक्योनॉमस। ओक्यो का मतलब क्या है? हाउस होल्ड। और नॉमस का मतलब क्या है? मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो बहुत सिंपल था, हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब ओक्योनॉमस, ओक्योनॉमस मतलब क्या होता है? तो हमारा प्यारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको पक्का? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फटाफट से। अच्छा, इंडिया के थॉट्स के बारे में बताया हुआ है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो चीज़ें याद रख लो, एग्जाम में लिख के आ जाओ, गारंटी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या बताई हुई है उन्होंने कि भाई हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है वो लिख देना, थोड़ा इंपैक्ट अच्छा जाएगा। 5000 ईयर ओल्ड। ठीक है, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो मोर देन 5000 ईयर ओल्ड है। दूसरी चीज़ क्या बताई हुई है कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमको क्या पता चलता है? अ वे ऑफ अ लाइफ। वो प्रोवाइड करता है हमको क्या? अ वे ऑफ अ लाइफ, किस तरीके से हमको हमारी लाइफ जीनी चाहिए। अच्छा, चार चीज़ें हमने पढ़ी थी स्टैंडर्ड 10th के अंदर भी कि हम जो लाइफ जीते हैं उसके चार पर्पस होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, तो चार चीज़ें होती है। सबसे पहली चार चीज़ों के अंदर क्या था? धर्म। धर्म, उसके बाद क्या था? अर्थ। एंड देन उसके बाद क्या था? काम। और लास्ट वन क्या था? मोक्ष। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हम पढ़ी थी। अच्छा, उसके अलावा क्या लिखा हुआ है? एनी एक्टिविटी डन विद द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड बेनिफिट, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। पढ़ चुके हैं यार ऑलरेडी हम लोग, पढ़ा है ये तो। क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी एक्टिविटी हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। बहुत सिंपल था यार। अच्छा, उसके बाद क्या बोला हुआ है? 25,000, याद रखना 25,000 ईयर पहले किसने? कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी। ठीक है, कौटिल्य, जिनको क्या नाम से जाना जाता था? चाणक्य। उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी थी। अर्थशास्त्र मतलब क्या? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के ऊपर एक बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? चाणक्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। या कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य। बुक कौन से लिखी थी? अर्थशास्त्र। कब लिखी थी? 2500 ईयर्स अगो। सिंपल, याद हो रहा है? पढ़ते जाओगे साथ साथ में याद भी हो जाएगा, वो मेरी गारंटी। ठीक है, बस साथ में यहाँ पे ना ऐसा मत समझना कि आप वीडियो देख रहे हो, ये चीज़ समझो कि आप क्लास में बैठे हो और लेक्चर अटेंड कर रहे हो। फटाफट से बोलते जाओ और याद करते जाओ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ये वाली स्लाइड में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी। अच्छा, क्या पढ़ा था? एक बार फटाफट से रिवाइज करवाता हूँ। क्या पढ़ा था? इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। इंडिया की हिस्ट्री कितनी पुरानी है? मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, क्या बताता है? अ वे ऑफ अ लाइफ। उसके बाद क्या पढ़ा था? चार पर्पस होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये हमने पढ़ लिया था। ओके, उसके बाद क्या पढ़ा था? कोई भी एक्टिविटी अगर हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट, बेनिफिट के लिए कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद क्या पढ़ा था? 2500 ईयर्स पहले कौटिल्य, जिनका नाम क्या था? क्या था? चाणक्य, है ना? चाणक्य, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तुम भाई साहब थोड़ा इधर आ जाओ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? इधर। ये बराबर नहीं मान रहा यार ये, चलो इधर आ जाओ, कोई नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी?
अब यहाँ पे हमने एक चीज़ तो पढ़ ली कि जो एक्टिविटीज़ होती है वो दो तरीके से बाइफरकेटेड होती है, एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, तो दो तरीके की एक्टिविटी होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी चिड़िया का नाम है? चिड़िया उड़ गई बेटा, चलो आ जाओ इधर। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको हम परफॉर्म करते हैं इकोनॉमिक गेन के लिए। वर्ड्स याद रखना, दिमाग में एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक गेन के लिए की जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी किसके लिए की जाती है? इकोनॉमिक गेन के लिए। अच्छा, दूसरा चीज क्या आपने पढ़ा? नॉट परफॉर्म फॉर इकोनॉमिक गेन। अगर इकोनॉमिक गेन के लिए परफॉर्म नहीं की जाती तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक। बहुत सिंपल है यार। सेकेंड पॉइंट क्या बोला हुआ है? क्रिएट मॉनेटरी इनकम। क्या क्रिएट करेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी मॉनेटरी इनकम, मतलब पैसा क्रिएट होगा। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा? हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा साइकोलॉजिकल मैनर में। ठीक है, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक और चीज क्या बोला हुआ है? कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में। यहाँ पे क्या बोला है? कैन नॉट बी मेजर्ड। क्या बोला है? कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड हिल गई, इसको वापस सेट करते हैं। ओके, नाउ सेट। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? परफॉर्म रेगुलरली टू अर्न इनकम। हम लोग ये एक्टिविटी रेगुलरली परफॉर्म करते ताकि हम लोगों को क्या मिल सके? पैसा मिल सके, हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न कर सके। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है? परफॉर्म करेंगे हम फॉर लिमिटेड टाइम। ये लिमिटेड टाइम याद रखना। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा? अफेक्ट करेगा हमारी नेशन की इनकम को। आज अगर हम कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आज सर रतन टाटा बहुत अच्छा कमा रहे हैं तो सीधी सी बात है ना, हमारे नेशन की इनकम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली हुई है कि अफेक्ट करेगा कहाँ? हमारी नेशन की इनकम पे। सेकंड में क्या बोला हुआ है यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक में? नो इम्पैक्ट ऑन नेशन इनकम। अगर आज मैं कहीं किसी का भला कर रहा हूँ, मैंने किसी को लिफ्ट दे दी, वो वाली लिफ्ट नहीं जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, अगर मैंने किसी को लिफ्ट दे दी, अगर मैंने कोई पर्टिकुलर बंदा ऐसा है जो सफ़र कर रहा है कोई चीज़ से, या फिर मान लो किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैंने उसको पढ़ा दिया। ठीक है, तो वो एक तरीके की क्या हुई? वो एक तरीके की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। मैंने वो एक्टिविटी क्यों करी थी? मैंने क्यों करी थी? बिकॉज मेरे को ऐसा था कि भाई चलो ठीक है उसका अच्छा हो जाए, इसके लिए मैंने उसके लिए वो एक्टिविटी कर दी। ठीक है, तो उसको मैं कौन सी एक्टिविटी बोलूँगा? नॉन इकोनॉमिक। क्या उससे नेशन की इनकम पे इफेक्ट आएगा? बट ऑब्वियस नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ बता दी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट वन दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वो बेसिकली तीन तरीके से डिवाइडेड होती है। फर्स्ट वन बिजनेस, सेकेंड वन प्रोफेशन, थर्ड वन एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है समझाता हूँ। देखो, मैं अगर मान लो से फॉर एग्जांपल फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा क्या हुआ? वो मेरा बिजनेस हुआ। मैं ट्यूशन चला रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ अपना, तो जो इंस्टीट्यूट में रन कर रहा हूँ वहाँ पे मैं क्या हूँ? एक प्रोफेशनल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सामने में फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन वही एक जो स्कूल में जाकर के हम नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो नौकरी कर रहे हैं, वो एक तरीके का क्या हुआ? वो एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट हुआ। तो हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वो तीन तरीके से बाइफरकेटेड होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड लास्ट वन दैट इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि डोमेस्टिक वर्क हम करते हैं या तो फिर हम सोशल वर्क करते हैं। हम बेसिकली सोसाइटी के लिए वर्क करें तो सोशल वर्क जो है वो इसके अंदर ज़्यादा हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक एक्टिविटी में इकोनॉमिक गेन होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इकोनॉमिक गेन होता नहीं है। दूसरा क्या पढ़ा था? क्रिएट मॉनेटरी इनकम। यहाँ पे मॉनेटरी इनकम क्रिएट होती है। यहाँ पे क्या पढ़ा था? क्या मिलता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या पढ़ा था? कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं किस में? मनी में। यहाँ पे हम मेजर नहीं करते हैं मनी में। फिर क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे? कि परफॉर्म रेगुलरली टू अर्न इनकम। इनकम अर्न करने के लिए होती है। परफॉर्म रेगुलरली फॉर लिमिटेड टाइम। अच्छा, परफॉर्म फॉर लिमिटेड टाइम। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम रेगुलरली परफॉर्म करेंगे क्योंकि खाना तो है, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे वरना, है ना। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम रेगुलरली परफॉर्म करते हैं, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलरली परफॉर्म नहीं करते, उसको हम एक लिमिटेड टाइम के लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, स्लाइड बैक। ओके, नाउ इफेक्ट करेगा हमारी नेशन की इनकम को। कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक हमारी इनकम को, हमारे नेशन की इनकम को इफेक्ट करेगी नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर तीन चीज़ें आती है। कौन सी तीन चीज़ें आती है? वापस से रिवाइज करेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देन इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो हमने पढ़ लिया, तीन चीज़ आती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर या तो हम सोशल वर्क करते हैं या तो हम डोमेस्टिक वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक क्या होता है वो खत्म किया। अब फटाफट से माइक्रो एंड मैक्रो।
अच्छा, माइक्रो एंड मैक्रो में ना बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है बुक में, उतना डिटेल में पूरा समझाया हुआ है, लेकिन उतना बड़ा पैराग्राफ रीड करने की जरूरत ही नहीं है। ये एक स्लाइड जो मैं समझा रहा हूँ ना, समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा है, फटाफट से यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे ध्यान देना। देखो एक होता है माइक्रो इकोनॉमी, एक होता है मैक्रो इकोनॉमी। इन दोनों के ऊपर बुक ने एक पूरा एक पेज का अच्छा सा समरी दिया हुआ है। वो एक पेज को मैं एक स्लाइड में समराइज करवा देता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ तो वो किसके अंदर आ जाएगा? वो आ जाएगा माइक्रो के अंदर। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा सा। अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल चीज़ की बात कर रहा हूँ तो वो आएगा माइक्रो में। अगर मैं ह्यूज स्केल पे बात कर रहा हूँ तो आ जाएगा मैक्रो में। बहुत सिंपल है। क्या बताया मैंने? इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? माइक्रो। अगर मैं पूरे की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? मैक्रो। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ देखो पहला पॉइंट वही है कि इंडिविजुअल मार्केट की बात करोगे तो वो किसके अंदर आ जाएगा? माइक्रो के अंदर। अगर मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? मैक्रो के अंदर आ जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड, अगर एक गुड्स की प्राइस चेंज हो रही है उससे उस पर्टिकुलर गुड्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड है, मतलब एक यूनिट से रिलेटेड है, तो वो किसके अंदर आएगा? माइक्रो के अंदर। मैंने अभी समझाया था। लेकिन अगर इन्फ्लेशन की बात करो तो इन्फ्लेशन में तो क्या होता है? ऑल प्रोडक्ट्स के प्राइस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो वो किसके अंदर आ जाएगा? मैक्रो के अंदर। तो ये दोनों चीज़ हमने समझाई। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? इंडिविजुअल लेबर मार्केट। अच्छा, इंडिविजुअल लेबर मार्केट क्या कि अगर मैं इंडिविजुअली किसी एक पर्टिकुलर लेबर की बात कर रहा हूँ तो वो किसके अंदर आ जाएगा? वो हमारा आ जाएगा माइक्रो के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूँगा एम्प्लॉयमेंट की और अनएम्प्लॉयमेंट की, कितने लोग रोजगार, कितने को रोजगार मिल रहा है और कितने लोग बेचारे बेरोजगार है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? वो आ जाएगा मैक्रो के अंदर। क्यों? रीज़न, जब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयमेंट की तो वो पूरे के पूरे किसकी बात है? वो पूरे के पूरे नेशन की बात है। तो पूरे नेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली वो किस में आ जाएगा? मैक्रो में। अच्छा, दूसरा क्या बोला हुआ है यहाँ पे? इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। जब मैं इंडिविजुअल एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है या एक पर्टिकुलर, बोलते हैं ना हम सेगमेंटेशन दे रहे कि इधर अगर हम ये चीज़ करेंगे तो यहाँ पे ये इफेक्ट आ सकती है, तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं फोकस कर रहा हूँ तो वो इंडिविजुअली अगर मैं कर रहा हूँ तो वो किसके अंदर आएगा? माइक्रो के अंदर आएगा। लेकिन एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं टोटल डिमांड देख रहा हूँ तो टोटल डिमांड किसके अंदर आ जाएगा? माइक्रो के अंदर। क्योंकि माइक्रो के अंदर क्या आ जाता है? हम होल देखते हैं। होल मतलब पूरी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? बहुत क्लियर होगा फॉर श्योर। वीडियो में बने रहना, बस बहुत जल्दी हम वीडियो को फिनिश कर रहे हैं और ये वाला टॉपिक भी आपका। अच्छा, सप्लाई ऑफ अ गुड्स की अगर हम बात करें, सप्लाई ऑफ अ गुड्स मतलब क्या कि मार्केट में गुड्स का सप्लाई, पर्टिकुलर कोई एक गुड्स का सप्लाई, तो अगर हम वो एक गुड्स के सप्लाई की बात कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा? वो माइक्रो के अंदर आएगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम मान लेते हैं प्रोडक्टिव कैपिटल, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब क्या कि हमारी इकोनॉमी में हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है, तो अगेन वो किसकी बात करी हमने? होल पूरे नेशन की बात करी। क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी की अगर हम जब बात कर रहे हैं इकोनॉमी की तो पूरे नेशन की बात हुई। अगर हम पूरे नेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है यार, वो किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रो की, मैक्रो इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमने माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी फिनिश किया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट मेरे हिसाब से तो शायद नहीं होगा, और अगर है तो एक बार वीडियो बैक करना, एक बार वापस ध्यान से सुनना, डैम श्योर यार सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो एक बार समझ लेते हैं आज क्या क्या पढ़ा था हमने। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा हिस्ट्री, किस तरीके से इकोनॉमी की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना था। फिर हमने पढ़ा था मीनिंग, अर्थशास्त्र एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है, ओक्योनोमस के बारे में पढ़ा था हमने पढ़ा था इंडियन थॉट्स, हमने पढ़े थे 4 चीज़, पर्पस दैट इज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देन उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच का डिफरेंस, एंड लास्ट वन वी हैव कंप्लीटेड विथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हमने कवर कर लिया, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। बाकी का जो हाफ चैप्टर बच रहा है उसको मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में बहुत सिंपल तरीके से, ये जैसे आज करवाया सेम उसी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। बट एक टारगेट दिया है, पूरा कर देना। ठीक है, वो जो 500 सब्सक्राइबर बोले ना, 500 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करने हैं। एंड यस, एक और चीज़ अगर हो सके तो एक काम करना है, #RS इंस्टीट्यूट कमेंट में सिर्फ एक चीज़ कर देना, अगर वीडियो पसंद आ रहा है देन #RS इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, और बहुत जल्द इसका भी पार्ट 2 ले आऊँगा, और आपका जो एक और चैप्टर बाकी है चैप्टर 1 उसका भी मैं पार्ट 3 जो आने वाला है उसका, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। थैंक यू, मिलते हैं।